दोस्तों इमेजिन करें कि वाशिंगटन, पेरिस या स्टॉकहोम के किसी शानदार बोर्ड रूम में शीशे की दीवारों के पीछे कुछ ताकतवर लोग बैठे हैं। मेज़ पर कीमती फाइलें हैं, स्क्रीनों पर ग्राफ ऊपर जा रहे हैं और कमरे में इनकी हल्की सी मुस्कुराहटें और कहकहे गूंज रहे हैं। लेकिन इसी एक लम्हे में हज़ारों किलोमीटर दूर यूक्रेन के मैदानों में बम गिर रहे हैं और गाज़ा, सूडान की गलियों में धमाकों की आवाज़ें गूंज रही हैं। वहाँ लोग मर रहे हैं और यहाँ मुनाफा बढ़ रहा है। दोस्तों ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, ये जदीद दुनिया की सबसे तलख हकीकत है। ये कहानी है जंग के सौदागरों की। तकरीबन 60 साल पहले ड्वाइट डी आइजनहोवर, जो अमेरिका के सदर और दूसरी आलमी जंग के जनरल रह चुके थे, उन्होंने एक तारीखी वार्निंग दी थी, दुनिया को खबरदार किया था। उन्होंने कहा था कि मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स एक ऐसा इत्तेहाद है जो दुनिया को मुसलसल जंगों की तरफ धकेल सकता है। दोस्तों आज वही इत्तेहाद दुनिया की सबसे बड़ी सनतों में तब्दील हो चुका है, जो जंगों से अरबों कमाता है। दुनिया की बड़ी दिफाई कंपनियां जैसे कि लॉकहीड मार्टिन, आरटीएस कॉरपोरेशन, बोइंग और जनरल डायनामिक्स, ये वो कंपनियां हैं जो मिसाइल, टैंक, लड़ाका तैयारे और जदीद जंगी टेक्नोलॉजी तैयार करती हैं। अमन के दिनों में इनकी फ़रोख्त मामूली रहती है, लेकिन जैसे ही दुनिया में जंग शुरू होती है उनके आर्डर्स आसमान की बुलंदियों को छूने लगते हैं। दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे सिप्री के नाम से जाना जाता है, उसकी हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जो उसने जारी की है, दुनिया में हथियारों की तिजारत एक नए रिकॉर्ड सतह तक पहुंच गई है। 2021 से 2025 के दरमियान आलमी हथियारों की मुंतकली में तकरीबन 9% इजाफा हुआ है। लेकिन सबसे हैरान कुन तब्दीली जो है वो यूरोप के अंदर आई है। यूरोप ने अपने हथियारों की दरामदाद 200% तक बढ़ा ली है और इसकी सबसे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन की जंग है। यानी यूक्रेन के अंदर लगी जंग की वजह से यूरोप के अंदर अपनी सिक्योरिटी के हवाले से एक खौफ की सूरत पाई जा रही है। इस जंग ने यूक्रेन को दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला मुल्क बना दिया है। चंद साल पहले इसका आलमी हिस्सा सिर्फ 0.1% था, आज ये बढ़कर तकरीबन 10% तक पहुंच चुका है। लेकिन दोस्तों असल सवाल ये है कि इस जंग से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो रहा है? तो इसका जवाब वाज़ेह है, सबसे बड़ा फ़ायदा अमेरिका को हुआ है। दुनिया में हथियारों की बरामदात यानी हथियार बेचने में अमेरिका का हिस्सा अब तकरीबन 42% या इससे ज़्यादा हो चुका है। यानी दुनिया में फ़रोख्त होने वाले हर 2 हथियारों में से तकरीबन 1 हथियार अमेरिका से आता है। मतलब दुनिया में जितने भी कोई मिसाइल बिक रहे हैं या फाइटर जेट्स बिक रहे हैं, उन 2 में से 1 अमेरिका से आ रहा है। इसके बाद फ्रांस, रूस, जर्मनी और चीन का नंबर आता है। ये सिर्फ दोस्तों जियोपॉलिटिकल पावर नहीं है, ये अरबों डॉलर का एक बिजनेस है, एक कारोबार है। अब ज़रा मुनाफे यानी प्रॉफिट का अगर असल वॉल्यूम यानी हुजम देखें तो दुनिया की 100 बड़ी दिफाई कंपनियां, उनमें से सिर्फ उन्होंने साल में तकरीबन 679 बिलियन डॉलर के हथियार फ़रोख्त किए हैं। तो दोस्तों अगर सिर्फ पाकिस्तान की जीडीपी 411 बिलियन डॉलर है तो इससे बढ़कर इन कंपनियों ने मुनाफा कमाया है। यह रकम पूरे पाकिस्तान के पूरे सालाना बजट से भी कई गुना ज़्यादा बनती है। सिर्फ अमेरिकी कंपनियों की आमदनी 334 बिलियन डॉलर है। यूरोपीय कंपनियों ने तकरीबन 151 बिलियन डॉलर कमाए हैं। तो दोस्तों ये सब कैसे होता है? तो ये सादा सा साइकिल है। जंग शुरू होती है, हथियार इस्तेमाल होते हैं और फिर ये स्टॉक ख़त्म हो जाता है। फिर दोबारा से हुकूमतें नई ख़रीदारी शुरू कर देती हैं, कंपनियां नए कॉन्ट्रैक्ट हासिल करती हैं और शेयर होल्डर्स को रिकॉर्ड मुनाफा मिल जाता है। तो दोस्तों ये साइकिल बार बार दोहराया जाता है, यानी कि जंग, हथियार और मुनाफा। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि इस जंगी मईशत से सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं बल्कि छोटी छोटी दिफाई कंपनियां भी फ़ायदा उठा रही हैं। मसलन यूरोप की एक कंपनी चेकोस्लोवाक ग्रुप के नाम से है, उसकी आमदनी में एक ही साल में 193% इजाफा हुआ है। ये वो रफ्तार है जो आम सनतों में दहाइयों में भी नहीं आ सकती। लेकिन दोस्तों ये तमाम ग्राफ और अदाद शुमार एक तलख हकीकत छुपा लेते हैं। हर मिसाइल के पीछे एक घर उजड़ जाता है, हर बम के पीछे एक मार होती है।
اور ہر جنگ کے پیچھے ایک پوری نسل کا مستقبل دفن ہو جایا کرتا ہے۔ آج یوکرین میں لاکھوں لوگ بے گھر ہیں اور غزہ میں ہزاروں لاکھوں بچے اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، لیکن اسی دوران دنیا کی دفاعی کمپنیوں کے شیئرز مسلسل اوپر جا رہے ہیں۔ تو سوال یہ ہے، کیا جنگ واقعی ناگزیر ہوتی ہے یا کبھی کبھی اسے جاری رکھنے میں کچھ طاقتور مفادات بھی شامل ہوتے ہیں؟ یہ سوال دنیا بھر کے ریسرچر، صحافیوں اور دانشوروں کو پریشان کرتا ہے، کیونکہ جب جنگ ایک کاروبار بن جائے تو امن سب سے مہنگی چیز بن جاتا ہے۔ دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جنگیں ہمیشہ میدان میں نہیں جیتی جاتی، کبھی کبھی وہ بورڈ رومز میں جیتی جاتی ہیں، اور کبھی کبھی جنگ کا سب سے بڑا فاتح، سب سے بڑا وکٹر وہ نہیں ہوتا جو میدان جنگ میں موجود ہو، بلکہ وہ ہوتا ہے جو صرف ہتھیار فروخت کرتا ہے۔ وہ میدان میں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں۔ اب دوستو، فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے، کیا ہم ایک ایسی دنیا چاہتے ہیں جہاں جنگ کاروبار بن جائے، یا ایک ایسی دنیا جہاں امن سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہو؟ تو دوستو سوچئے، کیونکہ جب تک جنگ جاری رہے گی، جنگ کے سوداگر یوں ہی مسکراتے رہیں گے، اور شاید یہی اس دنیا کا سب سے بڑا آج کا المیہ ہے۔